मार्कंडेय ऋषि की कहानी जो संतों के आशीर्वाद पाकर अमर हो गए। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगिए। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा, इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान शिव बोले, सुपुत्र की आयु कम होगी परंतु उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, लेकिन कुपुत्र की आयु लंबी होगी परंतु वह तुम्हें सारे जीवन दुख देता रहेगा। ब्राह्मण ने सोचा, सारे जीवन में दुख से बेहतर है कि कुछ दिनों का सुख ही ले लिया जाए। ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी परंतु उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक बहुत सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और उसकी आयु के विषय में सोचकर दुखी भी होते थे। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया तब ब्राह्मण ने सोचा, बालक की आयु की वृद्धि के विषय में किसी संत से पूछ लिया जाए। ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले, यदि इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी को संतों सिद्ध मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलवाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ निवास करने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब इस बालक का नित्य नियम बन गया था कि वह सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इसी प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने वाला था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोगवश वहां पर एक सप्तऋषि पधारे। बालक ने उन सभी को प्रणाम किया। 7 ऋषियों ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह उन ऋषियों से बोला, महाराज, आप सभी ने इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है परंतु इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है। सप्तऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आपको कैसे मालूम है कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही बची है? ब्राह्मण बोले, यह बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है जो अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। अब सारे सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा। सभी ऋषियों ने आपस में निर्णय किया और ब्राह्मण से कहा, यदि आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, यदि किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सके तो आप इसे ले जाइए। ब्राह्मण ने अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्तऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। पहले सप्तऋषि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीव भव। इसके बाद उस बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। ब्रह्म वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा, अब अपनी बला टली, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यदि उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि बोले, प्रभु, जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है उस बालक के पास केवल 2 दिन ही शेष बचे हैं। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा ठनका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को यहाँ मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी केवल इसी प्रकार से चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपने आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझा, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जाने और आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कुछ देर विचार किया और उन्होंने सोचा, अब तो इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा,
आप इस बालक को यहाँ मेरे पास छोड़ दीजिए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर भगवान शंकर के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का भार भगवान भोले शंकर ने ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को हंसते हुए देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इस बालक की आयु केवल 1 दिन ही शेष रह गई थी और आपने इसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, यह काशी के उस ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा करें। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और आप अपने लोक को पधारे। ब्रह्मा जी उस बालक को वहां छोड़कर अपने लोक चले गए। भगवान शिव उस बालक से बोले, बेटा, तुम बिल्कुल मत डरो। यहाँ पर जो शिवलिंग है, तुम इसके समीप बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो। बालक वैसा ही करता गया। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मगन हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज उस बालक के पास प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक को अपने पास में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबराकर उस शिवलिंग से चिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग के पास प्रकट हुए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हो? मैं तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज बोले, प्रभु, आपने ही दी थी। भगवान शिव बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? तो यमराज जी बोले, प्रभु, आयु आपने दी है तो हिसाब भी आपका ही चलेगा, लेकिन प्रभु, मैं आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज। 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है, 17,28,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 युगों को जोड़कर एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का 1 वर्ष और ऐसे 5 वर्ष की आयु मैं इस बालक को प्रदान करता हूँ। यमराज ने हाथ जोड़ लिए और बोले, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की क्या गिनती है? यह बालक तो अमर हो गया। यह कहकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृत का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने बालपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्तऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें अमृतत्व का वरदान मिला। इसलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है।